वन डायमेंशन मोशन एक मोशन है जिसमें कि सिर्फ तीन में से एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा जब वो बॉडी मोशन में होगी। तो ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन तो क्या ही लिखोगे, डेफिनेशन तो नहीं आती, बस ये लिख लो कि वन डायमेंशन मोशन इज ऑल्सो नोन एज लीनियर मोशन। वन डायमेंशन मोशन इज ऑल्सो नोन एज लीनियर मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन। लीनियर मोशन और रेक्टिलीनियर मोशन, क्योंकि वर्ड न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाता है, कंसिडर अ बॉडी मूविंग इन अ लीनियर मोशन, तो स्टूडेंट को पता लगना चाहिए कि लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में मोशन इन 1D। ठीक है, 2D मोशन मैंने बता दिया, दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे एट अ टाइम, और 3D बता दिया, तीन कोऑर्डिनेट चेंज होंगे एट अ टाइम। तो डेफिनेशन नहीं आती, नथिंग टू वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो कुछ नहीं आने वाला इसमें से, बस आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको, सफिशिएंट है। अब यहां से शुरू करते हैं। देखो दो चीजें हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। हाँ, 9th क्लास में सबने पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ दी, जो भी मोशन, जो बॉडी एक मोशन में है उसकी टोटल लेंथ कवर्ड इज डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस डायग्राम में ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी तक कोई गाड़ी गई, तो डिस्टेंस क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये लो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? ए डी। डिस्प्लेसमेंट पे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, ए डी। शॉर्टेस्ट रूट है ही ये, और कोई शॉर्टेस्ट रूट है ही नहीं, इसलिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। तो ये डायग्राम बना लो, डिस्टेंस लिख लो और डिस्प्लेसमेंट लिख लो, सफिशिएंट है। डेफिनेशन नहीं आती होती +1 में कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना आना, बट डायग्राम से पता होना चाहिए व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। मैंने अगर कहीं घूमने के लिए एक टैक्सी की और मैंने उबर की, मैंने कहा चल मेरे को लांटे घुमा के ला, वो घुमा के ला के वापस मेरे को घर पे छोड़ गया, तो उसने बोला कि सर पैसे। मैंने कहा पैसे किस चीज़ के? तो कहता जी आपको घुमा के लाए हैं, गाड़ी चली है मेरी। तो मैंने कहा देख मैं डिस्प्लेसमेंट के पैसे देता हूँ, मैं डिस्टेंस के नहीं देता। अब वो, उसको तो फिजिक्स नहीं आती ना, पर आप समझ पा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट की हुई 0। लेकिन वो मुझे समझा रहा है सर मेरे यहाँ ना रूल डिस्टेंस का है, तुम कहीं भी घूम लो मीटर तो चालू रहेगा। गाड़ी जब तक चल रही है तो वो लेंथ कवर कर रही है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती। वो क्या कवर करती है? डिस्टेंस कवर करती है, क्योंकि गाड़ी आगे जाए या वापस पीछे आए उसने तो मीटर चला के रखना है, लेंथ तो कवर करनी ही है। तो गाड़ियां जो कवर करती हैं, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल है, वो डिस्टेंस कवर करती हैं। लेकिन हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी डिस्कस करेंगे, और कहाँ यूज होती है डिस्प्लेसमेंट उसके बारे में भी थोड़े दिनों में बात करेंगे। हम करते हैं क्यों है डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि एक्चुअल में तो डिस्टेंस कवर होना चाहिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बड़ी काम की चीज़ है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक और चीज़ इसमें लिखी जा सकती है, वो ये कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है, ये लिख लेना, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा कम होगी डिस्टेंस से ज़्यादा इक्वल हो सकती है। बताओ क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? हो सकता है। कब? व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में वही डिस्टेंस और वही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, या फिर इससे कम ही निकलेगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 1। लिखो, ये नीचे आ गया तो लेस देन इक्वल टू 1 ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ, मार्क करो करेक्ट ऑब्जेक्टिव, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस की जो रेशियो है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक?
ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो जो नेक्स्ट है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस जीरो भी नहीं होता, पता है ना, गाड़ी घूम के वापस आ गई, डिस्टेंस तो फिर भी कवर होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकती है। कैसे? इमेजिन करो आपके पास मान लो ये ओरिजिन है, पहले समझ लो एक बार, आपके पास एक ओरिजिन है, आपकी कार ए से चली, ए पे उसका कोऑर्डिनेट कितना था x1, फिर आपकी कार बी पे चली गई, एरो देख रहे हो, एरो का मतलब यहाँ चली गई, बी पे चली गई, बी पे कोऑर्डिनेट कितना हो गया x2, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई x2 माइनस x1, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, फाइनल कोऑर्डिनेट की लेंथ इनिशियल कोऑर्डिनेट की लेंथ से बड़ी है, x2 x1 से बड़ा है, तो यानी कि पॉजिटिव आंसर आएगा, माइनस करने के बाद पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर आप बात करते हो, अगर आपकी बॉडी ए से बी पे आई, उल्टी तरफ आ रही है, ए से बी पे आई, अब ए पे उसका कोऑर्डिनेट इनिशियल क्या था x1, लेकिन फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2, और जब मैंने फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, इस बार x2 तो छोटा है, तो x2 में से x1 माइनस किया, आंसर नेगेटिव आएगा, तो लेस देन जीरो, तो नेगेटिव हो गई। तो इन शॉर्ट फ्रेज में ये बोला जाता है, अगर आपकी बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ओरिजिन की तरफ आ रही है या इस तरफ जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। माइनस साइन ये शो करता है आपकी डायरेक्शन उल्टी है। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस है, डायरेक्शन बता रहे हैं, राइट की जगह आपने लेफ्ट आना है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? और जीरो तो सबको पता ही है, जहां से स्टार्ट होके घूम के वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई जीरो। तो आप स्केल लेके आया करें आगे से, और ये डायग्राम बना सकते हैं, इसके नीचे हेडिंग लिख लें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। उल्टी मेरा डिस्टेंस 2 मीटर है, वो कहता ओके डन, इसका बिल पे कर दो, फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ घूम के आए, डन। डायरेक्शन मैटर नहीं करती ना, डिस्टेंस जो है वो तो स्केलर है, डायरेक्शन की बात ही नहीं करनी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डायरेक्शन बात करते कैसे, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, ये इनकम्प्लीट है। आप मुझसे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट आपने कहाँ कवर की, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का मतलब वैल्यू के साथ क्या मेंशन करनी है, डायरेक्शन। या तो मैं ऐसे बोलूं कि मेरी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या मैं बोलूं मेरी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, सही है। या मैं ये बोलूं मेरी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, अब बाय डिफॉल्ट +2 मीटर का मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और मेरी डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर है, अंडरस्टूड है, माइनस साइन का मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये अगर कोई नहीं बोलना चाहता अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसकी जगह माइनस लगा देता है, ऐसा है। तो ये हम वेक्टर्स में भी डिस्कस करेंगे इसको, और चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ये प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट की है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन मेंशन करनी जरूरी है, ठीक। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल,
इसकी हेडिंग लिख लेना, दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। फिर ऐसी ये डायग्राम, इट इज़ अ केस ऑफ अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो x1 बड़ा बनाना, x2 छोटा बनाना, एंड डिफरेंस इज लेस देन 0 बनाना, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है।